हरे कृष्णा। माफी चाहता हूँ। क्या है, भगवान की सृष्टि बिना एरर चलती है। बिना एरर चलती है वहां पे। कहते हैं ना, टॉलरेंस एक होता है। एक टॉलरेंस कि काम करने का कोई एक टॉलरेंस है। हम बद्ध जीव है। हमारा काम करने का एक टॉलरेंस होता है, सेवा करने का एक टॉलरेंस होता है। सेवा में तो ज्यादा टॉलरेंस है। तो इस टॉलरेंस में हम लोग काम कर सकते हैं। हम कहें कि मुझे 100% एक्यूरेट कार्य चाहिए, तो वो कार्य हम नहीं कर सकते। एडमिन को रिक्वेस्ट करता हूँ सबको अनम्यूट करें, मुझे छोड़ के। सॉरी, म्यूट करें मुझे छोड़ के। तो कार्य एरर में करने की हमारी पूरी हम ही उसमें करते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। लेकिन देखिए, अभी एरर था नेटवर्क। You're on mute, Prabhu. Sorry, my fault. मेरी भी बोलती बंद कर दी आपने। I'm sorry. सो हम एरर में काम करते हैं, लेकिन ये भगवान की जो सृष्टि है वो जीरो एरर में काम। देखिए यहाँ पे नेटवर्क चला गया, अ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हम्म, ये ये सबक है हमारे लिए कि हम अपूर्ण हैं। और ये जो भगवान की सृष्टि है, आज का विषय भी वही है, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ये सब कुछ चला रहे हैं भगवान। हम्म, और ये भगवान की अध्यक्षता में एकदम एक्यूरेट हो रहा है। और जिन जिन जैसे ये कार्य करने को बोला है ना, उनको कोई टॉलरेंस नहीं दिया है। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहता है टॉलरेंस। इतना डायमेंशन चाहिए ना, तो प्लस माइनस 0.1 mm ऐसे होता है टॉलरेंस, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट कार्य नहीं कर सकता, लेकिन भगवान भगवान की अध्यक्षता में सभी जीव, सभी देवता, उनके परिकर सेवक सभी एक्यूरेट काम कर रहे हैं एज इट इज। तो आइए, बहुत सुंदर ये अध्याय है जिसमें हम देख रहे हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जहाँ देवहूति माता जी भगवान कपिल देव को पूछ रही है, क्या है ये सब कुछ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ आप वहाँ। हाँ, और ये दिन रात सूरज, ये अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग गुण। तो क्या कहें, तो देवहूति कहती है, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियां के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट या अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। आप ही कारण हो। बताइए मुझे, ये क्या सृष्टि कैसे बनती है, कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट हो जाती है। हाँ, ये क्या खेल खेल रहे हो आप। तो इसका पीछे कारण क्या है। और ये चलो, कारण तो मुझे दिख रहा है कि आप ही हो, चलो सर्व कारण है कारणम। हम्म गोविंदम आदि पुरुषम, हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये होता कैसा है। हम्म, मंदिर में हम जाते हैं, हाँ, प्रसाद खाते हैं। 3,000 लोगों का प्रसाद, 4,000 लोगों का प्रसाद, प्रसाद खा के आ जाते हैं। लेकिन ये प्रसाद बनता कैसे है, किसी ने जिज्ञासा की। हाँ, कितनी मेहनत लगती है इस, कितने भक्तों की का परिश्रम होता है। शॉपिंग करो, मेनू डिसाइड करो, नहीं शॉपिंग पहले नहीं, मेनू पहले डिसाइड करो, फिर उसके अनुरूप शॉपिंग करो, फिर किचन में जाके उसको बनाने की तैयारी करो, सब्जी काटो, फिर बकेट में भरो, फिर जहां डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पे पहुंचाओ, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेवा वालों को बुलाओ, कौन करेगा क्या नहीं करेगा, कितना बड़ा मैनेजमेंट लगता है एक छोटा सा एक प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। और यहाँ पे 500 करोड़ योजन की सृष्टि बताई गई है। कितनी? 500 करोड़ योजन की सृष्टि। और इस सृष्टि को कैसे चला रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल है। थोड़ा कान को खुले ही रहता है, लेकिन थोड़े ज्यादा खुल के रखिए। हम्म, और समझ में ना आए तो भी टेंशन मत लीजिए। क्योंकि सुनना इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक आप पढ़ रहे हैं, हम एक एक श्लोक नित्यम भागवत सेवा है। तो ये हमारे गोलोक के जाने की एक एक सीढ़ियां तैयार हो रही है, वन वन स्टेप। जैसे हम एक स्टेप पे रखते हैं तो दूसरी आगे की सीढ़ी आती है, सीढ़ी तैयार हो जाती है।
वो कैसे होती है? जैसे जब हम भक्ति में लगे हुए हैं, रोज भागवतम का पठन कर रहे हैं, विधि विधान का नियम का पालन कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हम अगर ये करते हैं, शिल प्रभुपाद भी कहते हैं, सिंपली यू नीड टू फॉलो दिस, एंड इफ यू फॉलो दिस, अगर हम ये नित्य कर्म हमारे भक्ति के विधि विधान से करते रहेंगे, तो निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे। एक एक सीढ़ी तैयार होती जाएगी। लेकिन अगर बीच में अगर हमने कहीं मिस कर दिया या हम छोड़ दिए, तो वो सीढ़ी है ना, वो वहां बनना रुक जाएगी। फिर दिखेगा, अरे कहाँ जाऊं, ऊपर कैसे जाऊं? हाँ, रुक जाएंगे हम वहीं। अच्छा है ये ये स्पिरिचुअल भक्ति में कार्य करने का ये गुण है। आप नीचे नहीं आओगे, यू विल बी देयर, और अगले जन्म में वहीं सीढ़ी से वापस आप शुरू करोगे, वहीं शुरू करोगे। देखा गया है, मैं बार बार बताता हूँ कि कुछ लोग, भक्त लोग, बहुत जल्दी से भक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ भक्त लोग सालों साल भक्ति में लगे रहते हैं, फिर भी कुछ कुछ एक स्टेज पे नहीं आ पाते। तो वही ये प्रारब्ध है कि सीढ़ी पे पहुंचे थे ऊपर, और कुछ कारणवश सब छूट गया, लेकिन फिर भी अगले जन्म में भगवान की कृपा से वो आगे भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे माता देवती भगवान को पूछ रही है, और भगवान ये कह रहे हैं कि तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहती है। तो आज हम थोड़ा प्रधान क्या है, ये प्रकृति क्या है, और एक बहुत ही अ, एक एक शब्द है, महत्त्व। प्रधान, प्रकृति और महत्त्व। इन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और इसके बीच में क्या रिलेशन है समय के अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेट वी आर रनिंग, सो थोड़ा सा समय लग जाए तो मुझे क्षमा करना। ठीक। तो तो बार बार ये प्रश्न आता है हमारे जीवन में कि प्रकृति में महत्वत्व, प्रकृति प्रधान में क्या अंतर है, ये पूछते हैं बार बार। ये थोड़ा जटिल है, टेक्निकलिटी भी इसमें बहुत है, लेकिन आज यहाँ कुछ लोग हैं तो डिस्कस करना चाहिए हमें। प्रकृति, महत्त्व और प्रधान। तो ये जो प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, लेकिन उसी का हम कहे कि अव्यक्त अवस्था में, जब प्रकृति कोई कार्य नहीं कर रही है, प्रकृति अभी तक कार्य में नहीं आई है, ये प्रकृति अभी तक भौतिक अवस्था में नहीं आई है, तो सृष्टि के पीछे ये जो बीज रूप में है, ऊर्जा के रूप में भी हम बता सकते हैं कि ऊर्जा के रूप में भी संचित हो रहा है। कैसे भगवान महाविष्णु, कारुण्यशायी विष्णु जब शयन कर रहे हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है रोमकूपों से। तो उस ब्रह्मांड के बीज रूप में अव्यक्त अवस्था में कुछ नहीं पता क्या है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहां पे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये अपने इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में रहते हैं। तभी उस स्तर को प्रधान अवस्था कहते हैं। बीज है, बीज दे दिया है भगवान ने, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रधान अवस्था कहते हैं। लेकिन उसमें से अभी तक कुछ अंकुरित नहीं हुआ है, उसमें से कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। तत्वतः कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अवस्था ये अलग अलग है। हम देखें कि ये प्रधान अवस्था क्या है, प्रकृति कब बन जाती है, जिसको हम कहते हैं नेचर। लेकिन नेचर को हम प्रकृति नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रकृति में बहुत कुछ आता है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, लेकिन नेचर में सब लोग वही देखते हैं कि क्या सुंदर नेचर है। लेकिन प्रकृति जो संस्कृत शब्द है, उसके अंदर सारा वस्तुएं आती है। डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं, आगे कभी चर्चा करेंगे कि प्रकृति में क्या है। तो ये प्रधान अवस्था, यहाँ पे भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे कि भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है, मीन्स प्रकृति अभी तक कार्य नहीं कर रही है, और वे इस प्रधान का निवेचन करते हैं।
प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यो है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। तो प्रधान भीतर, ये प्रधान जब होता है, अवस्था होती है, तब भगवान दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं और दृष्टि के माध्यम से उसमें जीवों का प्रवेश होता है। हम जैसे यू रिमूव देम, अदरवाइज श्वेता यू कैन टेक द राइट्स एंड यू कैन लॉक इट अनम्यूट होने के लिए। ठीक है, एक तो इतना टेक्निकल है और उसमें बीच में डिस्टर्बेंस भी है, बट इट्स ओके। सब लोग को मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, अपने डिस्टर्ब दूसरों का ना हो। तो तो भगवान, तो महाविष्णु वो जीव के साथ साथ टाइम फैक्टर भी प्रवेश करते हैं, काल को भी प्रवेश करते हैं। काल को भी डालते हैं, और उसके साथ साथ जीवों के जो कर्म थे, उनके स्वभाव थे, वो कर्म, स्वभाव, काल, ये तीनों को प्रवेश करते हैं प्रधान में, और फिर उसमें क्रियाएं होने लगती है। क्रियाएं होती है, उसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे एक मिक्सचर ग्राइंडर होता है, आप उसमें चटनी बनाने के लिए आप उसमें अलग अलग पदार्थ डालते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो मिक्सचर चलाते हैं, तब जाके एक पदार्थ बनता है। लेकिन उसके पहले क्या होता है, सब वो अलग अलग वस्तुएं, इंग्रेडिएंट्स होती है, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनता है। लेकिन उसके लिए एक 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 माध्यम चाहिए आपको, एक माध्यम जिसको मिक्सर ग्राइंडर हम कहेंगे, वो प्रधान अवस्था है। आपने डाल के रखा है लेकिन हिलाया नहीं, अभी तक स्विच चालू नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड प्रधान अवस्था। सब रेडी है कार्य करने के लिए, अभी सिर्फ ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर को चलाना है। तो ये सब मिला के कर्म, स्वभाव, जीव, ये सब मिला रहे हैं, मिलाते होते हैं। तो ये एक महत्त्व भी कहते हैं इसको, और महत्त्व भी अलग अलग है। जब सत्वगुण में वृद्धि होती है प्रकृति के, तो सत्वगुण के वृद्धि से होने से ये जो कहते हैं कि बौद्धिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसकी प्रबलता होती है सात्विक गुण ज्यादा होने से वजह से। और जब भी जिसमें ज्ञान शक्ति प्रबल है, उसको महत्त्व कहते हैं, ज्ञान शक्ति जहां ज्यादा है। और जब रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, रजोगुण ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो उसी प्रधान में उस समय उसको कहते हैं शुक्र तत्व, या फिर हम कहें कि क्रिया शक्ति, क्रियाएं हो रही है, क्रिया होने वाली है। और जब प्रधान में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तभी इस सृष्टि का निर्माण होता है। ये भौतिक सृष्टि चलने लगती है, सारे कार्य करने शुरू हो जाते हैं। तो अव्यक्त अवस्था में हम कहें कि हम कह सकते हैं कि अव्यक्त अवस्था होती है, उसका एक बीज रूप है प्रधान। और उसके बाद ये जो ब्रह्मांड में हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, कि उनका जो बीज रूप जो है ना, वो प्रधान है। और एक उदाहरण है उसमें, एक उदाहरण जैसे एक माली है, वो मिट्टी में एक बीज रोपता है। तो मिट्टी क्या हो गई, प्रधान। बीज बीज देने वाले कौन है, ये जो माली है वो भगवान है। और बीज कौन है, और ये बीज कौन है, बीज है हम सब, आत्मा है। समझ गया आप? तो ये जब आत्मा प्रकृति में जब डाली जाती है, गर्भस्थ की जाती है, तो कभी कभी ये तीनों शब्द का उपयोग होता है, करते हैं देखने के लिए, कि प्रधान, इसको प्रधान कहते हैं, इसको कहते हैं महत्त्व कहते हैं। तो ये महत्त्व
प्रकृति और अगर हम कहें कि प्रधान, ये तीनों इंटरकनेक्ट है। ये माली के, या हम कहें फार्मर, फार्मर भी बीज ही रोपता है, करेक्ट। तो इस ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि तीनों कैसे इंटरकनेक्ट है। तीनों तत्वता एक ही है, लेकिन अवस्थाओं के कारण तीनों के नाम अलग अलग है, अवस्था अलग अलग है। सबसे पहले प्रधान है, और जब प्रधान में काल, कर्म और जीव आ जाते हैं, तो सृष्टि प्रारंभ जब होती है, और जब सृष्टि का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है तभी महत्त्व आता है। और जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो क्रिया शक्ति बढ़ती है, और तमोगुण में जब वृद्धि होती है तब अहंकार की सृष्टि होती है, अहंकार भी पैदा होता है, और इस अहंकार से बाकी चीजें सभी निर्माण होता है। हम्म। तो ये आगे आप देखेंगे आगे के श्लोकों में 11, 12, 13 में, कि ये 24 तत्वों फिर वापस परिस्थिति, अपने परिस्थितियों में आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, और उससे फिर पूरा संसार का निर्माण होता है। ये है पूरा प्रोसेस। तो ये जो प्रकृति में सबसे पहले ये गुणों को डाला जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो 24 गुण है आगे के श्लोकों में, उस 24 गुणों को भगवान डालते हैं, 5 तत्व को, कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेन्द्रिय को, और फिर बाद में मन, बुद्धि, अहंकार, और ये सब करके ये 24 तत्वों से इस सृष्टि को चलाना शुरू करते हैं। ये सृष्टि तब शुरू होती है इस प्रकार। ये पंच महाभूत और 10 प्रकार की इंद्रिया और ये सब कुछ मिलके, 5 तन मात्रा मिलके, जैसे जैसे आगे हम देख रहे हैं कि आंतरिक सूक्ष्म इंद्रिया मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बतलाने वाली है। क्योंकि हर एक जो जीव इसमें डाल रहे हैं, ये हर एक जीव जो कार्य करने वाले हैं, इन सब के कर्म, क्योंकि कर्म के साथ वो उसमें प्रवेश हो रहे हैं, और उसके कर्म के अनुसार ये 3 गुणों में अलग अलग प्रवेश करते हैं। भगवान ही डालते हैं उनको अलग अलग। ये 24 तत्वों के आधार पे ये पूरे ब्रह्मांड में एक जीव को प्रवेश किया जाता है। ये 24 तत्व होते हैं, लेकिन ये 24 तत्व के अंदर जब आत्मा आती है ना, ये 24 तत्वों के अंदर, तब जाके ये सारी सृष्टि गोल घूमने लगती है। कर्म, स्वभाव, उसकी जमा पूंजी, उसके आधार पर उसको शरीर प्रदान करके उसको इस संसार में, इस प्रकृति में भेजा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन घबराइए मत। हाँ, घबराइए मत। ये देखा गया है, ये तो आप ऑनलाइन है, इसके लिए मुझे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं ये ऑफलाइन लेता लेक्चर तो मुझे समझ जाता चेहरे देख के सबके, कि कितना अंदर गया और कितना क्या कुछ समझ रहा है। इसलिए बार बार, एक बार माता जी भी हमारे ग्रुप के एक प्रश्न किए थे कि प्रभु जी भागवतम पढ़ना शुरू कर लिया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे पढ़ रहे हैं, उतने समय के लिए 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, भगवत भक्ति प्रकट हो रही है, भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ रही है, भगवान को ही हम सुप्रीम समझ रहे हैं, एकल है कृष्ण, भगवान को हम समझ रहे हैं। तो लेकिन फिर क्या हो जाता है प्रभु जी, आगे पढ़ते हैं, पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा। तो यही हमारे, ये जो प्रकृति, ये इस संसार में हम बद्धजीव बैठे हैं, जिसकी स्मरण शक्ति कम है ही नहीं स्मरण शक्ति। हमारी स्मरण शक्ति
ना के बराबर है, हम भूल भूल जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताइए इतना टेक्निकली, हाँ, परीक्षित महाराज, ये तो परीक्षित महाराज बैठ के सुन रहे हैं ना, सब लोग भूल तो नहीं गए ना ये? हाँ, नहीं तो लगेगा हम ही सुन रहे हैं, हाँ, हम ही सब कुछ है। नहीं, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, और परीक्षित महाराज सो नहीं रहे। देखिए, परीक्षित महाराज सोए नहीं है, सचेत अवस्था में सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद मृत्यु होगी, और मुझे तक्षक नाग आएगा और काट के मुझे लेके जाएगा। मेरी मृत्यु निश्चित है 7 दिन के लिए। इसलिए सचेत अवस्था में वो नहीं कह रहे जम करो प्रभु, भगवान गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी, मुझे लीलाएं समझाइए, आनंद का अनुभव होना चाहिए। ये कुछ समझ नहीं आ रही, ये टेक्निकलिटी मेरे को क्या जानने का? अभी मेरा मृत्यु होने वाला है, भगवान का स्मरण होना चाहिए, मुझे समझाइए। लेकिन परीक्षित महाराज भी शांति से ये चैप्टर भी सुन रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें कि हम हमें नहीं पता कि हम ये सफर क्यों हो रहे हैं, इस संसार में हम आए क्यों, और हमारा सफरिंग का कारण क्या है। आपको कहीं भेजा जाए, कहीं आपको डाल दिया, कहीं कहे कि एक ऐसी जगह लेके चले गए जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपको भेज दिया ऐसी जगह अभी। और फिर वहां पे जाके आपको कुछ समझो कि एक रूम में बंद कर दिया, और कुछ आपको ऐसी जगह पे रख दिया है कि जिसमें आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर, लेकिन भेजा गया है, लेके गए आंख में पट्टी बांध के। और फिर वहां जाके हम देख रहे हैं कि अभी मैं क्या करूं। हम्म? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप पहले, आपकी जिज्ञासा क्या होगी कि भाई मैं यहां से यहां आया कैसे? मैं तो अंधेरी लोखंडवाला में रहता था, मैं तो बैंड्रा में रहता था, मैं गोरेगांव श्याम सुंदर जीवी में रहता था, यहाँ पे मुझे कैसे लाया गया? तो आप इंक्वायरी करोगे क्या नहीं करोगे कि यहाँ पे आया कैसे, कौन लाया मुझे, कौन लाया मुझे, यहाँ पे मैं आया कैसे? और सबसे पहले आपका क्या योजना क्या होगी बताइए? नहीं, मेरी योजना यह होगी कि जगह तो बहुत अच्छी लग रही है प्रभु जी, चलो कहीं से देखता हूँ, सीमेंट की व्यवस्था करता हूँ, मट्टी खोदता हूँ, पहले तो घर बनाता हूँ। करेक्ट। फिर जरा पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एप्पल, संतरा, स्ट्रॉबेरी ये सब नहीं दिख रहा है, कुछ अलग प्रकार के फ्रूट है। चलो एक एक खा के देखता हूँ, रुकता हूँ कि मरता हूँ क्या नहीं। हम्म? और फिर ऐसे ही समझ में आ गया कि चलो ये झाड़ का ये हम ये खा सकते हैं, ये वाला फ्रूट खा सकते हैं, तो फिर हम उसको खाने लगते हैं। फिर घर भी बना लिया है, और फिर खाने लग रहे हैं, और हम वहीं के वहीं जी लिए, और जहां से आए थे उसको भूल गए। उसको क्या किया? उसको भूल गए। ये प्रैक्टिकलिटी है। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कितने मूर्ख हैं। घर पे भूल गए, वहां से आए और यहाँ आपको डाल दिया, और यहाँ पे हमने देख लिया। ये हमारा, आप बताइए, चैट पे लिख के बताइए कि आपका सबसे पहला क्या होगी योजना, कि मैं यहां से कैसे निकल जाऊं? होगी क्या? नहीं, नहीं होगी। होगी कि मैं यहाँ आया कैसे, यहाँ पे से मैं कैसे घर जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कौन लाया? तो कौन लाया? हम ही खुद आए, क्योंकि हमारी इच्छा थी। हम्म? ये देखो, कॉस्मिक एनर्जी, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, ये किसको किसके लिए करना पड़ा ये सब? प्रधान, महतत्व, प्रकृति, ये सब भगवान को किसके लिए करना पड़ा? क्योंकि हमने एक बार इच्छा की कि भगवान आपकी सेवा नहीं करेंगे। नहीं, हमको हमारी सेवा करने की इच्छा।
मैं अपनी सेवा करूँ, मैं राजा हूँ, मैं भोगूंगा इस शरीर को, ये हम नहीं चाहते। तो ये उदाहरण से पता चलता है कि हम प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करेंगे ना, हम तो तुरंत भागने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता था कि हम तो पहले वहां रहते थे, मेरा एड्रेस वो था। हम्म? लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होके हमको हमारा एड्रेस भुला दिया जाता है। क्या है? एड्रेस भुला दिया जाता है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि ये कॉज ऑफ क्रिएशन किसके लिए है। ये जो प्रकटीकरण सब कुछ हो रहा है उसके कारण भगवान है, लेकिन उस कारण के पीछे हमारी भी इच्छा है। ये जितनी मटेरियल एनर्जी है, भौतिक ऊर्जा है, ये जितना भी, वो सब क्या करता है, वो उसके इफेक्ट से, उससे इफेक्ट से ये जो कारण, ये सब भौतिक एनर्जी बनती है, ये सब कारण है उसके पीछे। और उससे ये जीव है ना कार्यरत बन जाता है, कुछ कार्य करने लगता है। ये एक महत्त्व का भी एक प्रभाव है। हम सब कहाँ से आए, महत्त्व भी कहाँ से आया और जीव भी कहाँ से आया, भगवान से प्रकट हुआ है। हाँ? सब भगवान से ही आया, और बीज भी भगवान ने दिया हमें। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। भगवान सब चीज के कारण है, सर्व कारण कारण। ये महत्त्व के कारण भी भगवान ही है, ये प्रधान के कारण भी भगवान है, और प्रकृति के कारण भी भगवान है। ये ब्रह्मांड तारे ये सब देखो पीछे, मैंने जानबूझ के आज लगाया है थोड़ा, बैकग्राउंड चेंज किया, थोड़ा लगे फील आया। हाँ? ये सब ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये भगवान ने कहा कि मेरे कारण, मेरे से निकला है। और कैसे बना, ये महत तत्व से बना, ये है महत्व। और ये सब कुछ बताया गया है। ये है ना, नासा वालों को बोल दो स्कंद 3 अध्याय 26, ये पढ़ो। लेकिन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु कहाँ है, प्रभुपाद का। क्योंकि ये श्लोक देखिए, अगर श्लोक ये दिया होता, हाँ, तो क्या समझ में आता, कुछ नहीं। लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद ने दे दिया, कुछ तो भी समझ में आया। हम्म भगवान के रोम छिद्रों के अंदर, ये सारा सारा कारण, कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, वो उनके रोम छिद्रों से अगणित ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हम्म और ये ब्रह्मांड को प्रकट करना होता है, तो उनके रोम छिद्र से प्रकट होता है, बहते चले जाता है सब। ये सोचिए, ये बड़े बड़े ब्रह्मांड कहां से आ रहे हैं, भगवान के रोम छिद्र से आते हैं। तो ये भी एक महत्त्व कहा जाता है। तो महत्त्व के अंदर भी कोई चीज कहे कि हमारा एक घर है, करेक्ट, उसके अंदर कोई पक्षी आ गया और उसने अपना घोंसला बना दिया। हम्म? तो हम क्या कहते हैं, अरे किसी ने घोंसला बना दिया हमारे घर में। हाँ, पक्षी ने, या चींटियां हैं तो चींटियां भी अपना घोंसला बना लेती है, घर बना देती है चींटियां भी। हम्म तो चींटियों ने अपना घर बना दिया है, देखो यहाँ पे कॉर्नर पे, बोलते हैं ना हम लोग अपने घर में। तो चींटियों ने घर भी बनाया है, तो घर के अंदर एक घर हुआ ना। तो वैसे महत्त्व है, हाँ, उसके अंदर और एक महत्त्व आ जाता है, कि जिसको 24 तत्व मैंने पहले कहा, ये 24 तत्वों से ये पूरा संसार, ये पूरा क्रिएशन होता है, सृष्टि से बनती है सृष्टि, ये 24 तत्व से बनती है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सृष्टि इसी तत्व के बीच में चलते रहते हैं, और यही हमें इसको समझना है। तो और आगे एक भगवान कहते हैं, मम योनि महत्तत्व तस्मिन गर्भ ददामि अहम। ये श्लोक है, देखो, भगवत गीता का 14वां
श्लोक, अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? ये जो महत तत्व है, महत ब्रह्म, हाँ, मम योनि महत ब्रह्म। तो ये तत्व समझ लीजिए कि ये जो ब्रह्म है ना, पर ब्रह्म है, ये महत तत्व है। ये महत तत्व को मैं उसके अंदर जो जीव है, उसका भी कारण मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 14.3, आप खोल के भी देख सकते हैं। तो इस संसार में जो भी घटना जो भी घट रही है ना, ये सारी घटनाएं शरीर और आत्मा के संयोग से ही होता है। जो भी घटनाएं घट रही है इसमें, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि जो भी कार्य हम दिन भर में कर रहे हैं, जो भी है, या तो वो शरीर से संलग्न है या तो आत्मा से संलग्न है। अभी आप जो कर रहे हैं कार्य, वो किसके साथ कर सकते हैं? चैट में लिख के बताइए। अभी जो आप कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं ना, बैठे हैं, हाँ? तो वो किसके साथ कार्य, ये कार्य क्या है? शायद हो सकता है जो कान है वो आत्मा का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हाथ में सब्जी कट रही है दोपहर के प्रसाद के लिए, तो वो भी भगवान का प्रसाद बन रहा है। तो हाथ भी क्या कर रहा है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है। करेक्ट, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है। हाँ? तो ये सारे कार्य हम जो भी कार्य करते हैं वो इस संसार में, ये जीव और आत्मा, और ये जब दोनों मिलते हैं, हम्म, तब प्रकृति अपरा शक्ति, हम्म, ये भी भगवान की शक्ति, और ये जो जीव है वो पराशक्ति है। जीव पराशक्ति है। हम्म, भगवान का अंश है। ममो अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है। तो जीव भगवान का ही अंश है। अगर आप भगवान के अंश है, हम भगवान के अंश है, और लेकिन हम पराशक्ति कहलाते हैं। और अपरा और परा के साथ मिलके तटस्थ शक्ति बन जाता है। ऐसा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसका संयोग तो भगवान से था, उसका तो संबंध भगवान से है, कृष्ण से है। ये भूल जाते हैं इस सभी शक्तियों का मिलन से। और ये भगवान कहते हैं कि मैं ही भूलवाता हूं, मैं ही भूलवाता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म है ऐसे, हमने इच्छा की है। तो सबसे बड़ी ये पूरा सृष्टि को समझने के लिए जो भी हमें ज्ञान, जो भी हमें शिक्षा है, ये सब जो है ना, ये हम भगवान के ही अधीन है। भगवान ही हमें समझा। भगवान कह रहे हैं मुझे समझ लो, मुझे समझ लोगे तो ये प्रकृति को भी समझ लोगे। और अगर ये प्रकृति को अगर आपने समझ लिया, तभी तो आप यहां से बाहर निकलने की चेष्टा करोगे। इसलिए इसको भी समझना है, जितना समझ में आए। लेकिन समझने की कोशिश करें कि इस संसार में देखिए, भगवान ने 500 करोड़ योजन का इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, उसके अंदर प्लानिटरी सिस्टम बनाई। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हैं, और बीच में नाभि कमल, नाभि ये जो है, उसमें से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और कमल की डंडी है, उसमें सारे अलग अलग लोग हैं। ये हमने तीसरे अध्याय, तीसरे कैंटो में 5th चैप्टर में ही हमने ये सब समझ लिया था। अगर आपको अगर ज्ञात हो तो उसका एक श्लोक भी है, 27 नंबर श्लोक, लेकिन समय का अभाव है तो मैं आज वो नहीं लूंगा। लेकिन ये हमें यही समझना है कि सृष्टि के प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त, व्यक्त, इस सब जो टेक्निकलिटी है, इसको हम समझे और इसको समझ के हम भक्ति में लगे रहे और कहें कि ये कंफ्यूजन से बाहर निकालो भगवान हमें। मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी है, ये सब नहीं चाहिए। नहीं तो हम देखेंगे कि संसार में जब हम पड़े हैं और प्रकृति के गुणों के अधीन होके निरंतर कार्य करते रहते हैं, और कार्य करने से हम नया शरीर बनाते रहते हैं। करेक्ट, नया शरीर बना रहे हैं। हमारा एक एक कार्य ऐसा होना चाहिए कि हमारा
भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान अगर सच्चिदानंद स्वरूप है तो उससे निकला हुआ जीव कैसे तटस्थ हो सकता है? कैसे हो सकता है? लेकिन वो तब होता है जब इस जड़ जगत में आता है। इस जड़ जगत में अगर कोई अमीर व्यक्ति का एक पिता है, वो सॉरी एक अमीर व्यक्ति है, उसका जो पुत्र है वो भी अमीर ही होगा ना, कि नहीं होगा? जब वो पुत्र अपने पिता को छोड़ देता है या उसके अनुरूप उसकी इच्छा के अगेंस्ट कार्य करने लगता है, तब पिता उसको अपनी जायदाद से दखल करता है क्या? नहीं, कभी करता है? हाँ? लेकिन पिता भी इतना प्रेम करता है, लेकिन भगवान इसके, ये तो भौतिक जगत का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि हमें सुधरने के लिए हमें एक स्थिति बना के देते हैं कि सुधर जाओ, मैं अभी भी आपको प्रेम करता हूं, आइए मेरे पास, इस प्रोसेस में जुड़िए, भगवत धाम लौट आइए। नहीं तो आपको वापस ये सब पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बार बार। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम, माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कॉस्मिक एनर्जी को, ये सब ब्रह्मांड की स्थितियों को। इतना ही हम समझे कि भगवान ये सब बीज देने वाले हैं, और ये जब सृष्टि सब चलने नहीं चालू होती तब ये प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है, ये प्रधान अवस्था में होती है। और ये तब महत्त्व भी सब डाल के ये सब फिर सिस्टम शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं अभी स्टार्ट करो। ओके स्टार्ट, सब लोग आगे, ओके चलो सब लोग आगे, रेडी है, म्यूजिक स्टार्ट करो, नाचो। और हम नाचते हैं, नाचे लेकिन भगवान के कीर्तन में, ना कि माया के कीर्तन में। ये हमें समझना है। सो यहाँ पे अंत करूंगा मैं। आई होप बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, बट ना आए तो ज्यादा अच्छा है। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। Prabhuji, I wanted to ask you to just repeat that, where the three gunas are dominant. Can you just repeat that, please? Because Three gunas are dominant. dominant, huh? So you said Mahatattva में Dhyan Shakti is dominant, right? And therefore that should be Satoguna, right? हाँ, तो देखिए सतोगुणा में शक्तियां है, करेक्ट? आप शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो सतोगुण है, सतोगुण है, उसमें महत्त्व, ये सारे तीनों गुण होते हैं ना, इसको आप सिंपली समझ लीजिए, सिंपल के ये सब इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये तीनों गुणों का प्रभाव है ना सेम होता है। लेकिन फिर ये जब तटस्थ शक्ति जाती है, ये जीव को भगवान उसके अंदर डालते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर, फिर उसका ऊपर नीचे होता है। क्यों पता है? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है। सबके कर्म अलग अलग है। कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण में है, कोई हरिदास ठाकुर है, कोई हिरण्यकशिपु है, कोई श्री प्रभुपाद है। तो बहुत सारे अलग अलग जीव है इस संसार में। तो ये जब जीव आते हैं तब जाके फिर ये तत्व, ये जो गुण है, ये सबका इक्विलिब्रियम, इट इज गॉड डिस्टर्ब। और उसके साथ साथ क्या होता है, 24 महत्त्व भी, तत्व भी डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद मिक्सचर घुमाया जाता है। करेक्ट? इसके बाद मिक्सचर घुमाया जाता है और फिर ये भौतिक संसार क्रिएट होता है। दिस इज द सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंपल लॉजिक्स। बिकॉज ये सारे जो एक के सामने एक के बाद एक, ये सारे कनेक्शन है ना, इसके लिए श्री प्रभुपाद का इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं था, आई वाज सर्चिंग इट, बट एक भक्त ने दिल्ली से इसको बहुत सिंपली बताया। तो ये मेरा इतना लॉजिक नहीं है, लेकिन जैसे
मैं एक पैरट की तरह, कोई एक भक्त ने बताया है, उसको समझ के मैं थोड़ा इसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो दिस इज व्हाट हाउ द No, yeah. और मधु माता जी बता रही है। Hare Krishna. Thank you so much for explaining the equation of the elements plus time plus soul etc. मेरा प्रश्न ये था कि हम सुनते हैं कि भगवान ने अपनी ग्लांस डाली थी मटेरियल नेचर के ऊपर एंड सृष्टि चलने लग गई थी। तो मेरा प्रश्न है कि वो ग्लांस किस स्टेज पे आता है एंड सुपर सोल किस स्टेज पे आता है? इज इट प्रकृति स्टेज, इज इट महत्तत्व स्टेज? Yeah. ये पहला प्रश्न है। सॉरी। एंड दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आध्यात्मिक जगत से इतना इजी था गिरना, तो जब हम वापस प्रार्थना कर रहे हैं वापस जाने के लिए, तो व्हाई इज दैट नॉट सो इजी? या सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कि भगवान ने ग्लांस किया, तो ये जो बीज देना है ना, जो मैंने कहा कि बीज देते हैं, बीज डालते हैं भगवान, तो वो बीज देना का जो एक अवस्था है, इसको हम ग्लांस भी कह सकते हैं। इसको हम ग्लांस करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने देखा और सृष्टि करना शुरू कर दी, बीज प्रदान किया, ओके ये ले लो, ये इन्वेस्टमेंट ले लो और अपना बिजनेस शुरू करो। तो हमें कर्म दिए, हमें सब कुछ भगवान ने दिया और हम कर रहे हैं। योर सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिफिकल्ट टू फॉल डाउन, क्योंकि गिरते तो इजी है, अगर टेरिस से गिरना है तो विद इन 2 सेकेंड में गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर 50 माले की बिल्डिंग चढ़नी है तो इट मे बी अ डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट? इट मे बी द डिफिकल्ट टास्क, इट नॉट मे बी, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू गो बैक होम टू गॉड, बट भगवान ने बहुत डिफिकल्ट बनाया है, करेक्ट? बहुत डिफिकल्ट। अगर कोई व्यक्ति, एक बेटा है, एक लड़का है, उदाहरण देता हूं कि प्रैक्टिकली उदाहरण देके मुझे समझाने में थोड़ा आनंद आता है। वो चाहेगा कि मैं कमाई करूंगा, उस पैसे से मैं पढ़ाई करूंगा, पहले तो कमाऊंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर पढ़ाई करके फिर नौकरी करूंगा और अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि कमाने के लिए उसको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको पात्रता बनानी पड़ेगी, तभी कोई नौकरी देगा। तब उसके जीवन में एक पिता है, माता है, वो उसको स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसको हम कृपा बता सकते हैं कि माता पिता अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो यहाँ जाना ऊपर, भगवत धाम को लौटना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हमें हमारे पिता के स्वरूप में आचार्य आते हैं, गुरु आते हैं हमारे जीवन में, जो उनके मार्गदर्शन से, उनके नॉलेज से, उनके आदेश से, ये जो पंगुम लंघायते गिरे यद कृपा, यद कृपा हम किससे मांग रहे हैं? मंगलाचरण में कोई कोई भक्त लोग ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, करेक्ट? पंगुम लंघायते गिरे, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। यद कृपा मतलब गुरु से हम कृपा मांगते हैं। तो जो गुरु की शरण में है, गुरु अगर हमें बोनाफाइड गुरु की शरण में जाके अगर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके विधि विधान से अगर हम भक्ति करते हैं, तो ये तो मुझे लगता है ऊपर के ही धाम में, मीन्स अपना अगर हम कहें तो टेरिस पे ही है, इतना प्लानिटरी सिस्टम इतने अरबों खरबों योजन दूर नहीं है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम भगवत धाम लौट सकते हैं। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद सेड सिंपली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करो, 4 नियमों का पालन करो और सेवा करते रहो। और अगर इस प्रोसेस को हम छुड़े रहेंगे ना, वी डोंट हैव टू वरी। इसलिए मैंने कहा कि इसको सोच के डरिएगा मत, कैसे होगा, कैसे जाएंगे,
मथुरा जाना, वृंदावन जाना है बंबई से, प्रभु जी कितना प्लानिंग लगता है, तो गोलोक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। डोंट वरी, डोंट वरी, सिंपली फॉलो द फुटस्टेप ऑफ आचार्यस, सर गोस्वामी, मुक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और किशोर दास बाबा जी, बाबा जी महाराज, भक्ति सर ठाकुर, श्री प्रभुपाद, वर्तमान आचार्य, इन सबको फॉलो करें, और भगवत भक्ति करते रहे। अनंत तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भवाम, कहीं भी रखो मुझे आपकी सेवा में रखिए, बस यही एक भक्त का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा। सो बाय रीडिंग दिस, डोंट वरी, इट इज सो इजी। थैंक यू।